Hi. PhD JEST sample paper already have given us an introduction to reading comprehension. In this section, you will be given a passage, and at the bottom of a passage, you will find a few questions, and you will be expected to find the answers in that passage. So here we are going to talk about this, and this video will help you out to make it more easier for your test. So let's start. अब इस तरह के पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए या इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उनमें हमारे पास टाइम होता है एक बहुत ही थोड़ा सा, पता ही नहीं चलता, इस तरह टाइम पास होता चला जाता है। अब आप इसकी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सुटेबल तरीका ये है कि आप जाकर पहले क्वेश्चन देखें, लेकिन हर क्वेश्चन को देखने की कोशिश ना करें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखें, हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द होली प्रॉफिट। अब इसमें हमें दो रेफरेंस वर्ड नजर आते हैं, एक कुरैश, दूसरा ट्रीट यानी उनका बर्ताव। अब आप स्टार्ट ले, अपनी आंखों को तेजी से उस पैसेज पर घुमाना शुरू करें कि आपको कुरैश कहां मिलता है वर्ड। अब देखें सेकंड लाइन में कुरैश, उसके आगे देखें became more aggressive and started making attempts on his life। यहां से आपको आपका जवाब मिल गया। अब आप जाएं ऑप्शंस में, कौन सी चीज बहुत करीब है इसके अपोस्ट, यानी उन्होंने बहुत बुरे तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपोजिशन की। ये इसका राइट ऑप्शन है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू मदीना। अब हमारे पास फिर यहाँ तीन रेफरेंस वर्ड हैं, एक प्रॉफिट मोहम्मद, दूसरा माइग्रेट और तीसरा मदीना। जहां आपने पहले क्वेश्चन का जवाब खत्म किया था, अब वहां से आप स्किमिंग स्टार्ट करें। दिस ऑन 2 जुलाई 622 प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड द सिटी ऑफ मदीना। यहां आपको सारी चीज मिल गई। अब आप जाकर ऑप्शंस में देखें कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच करता है। ऑप्शन सी 622 AD, ये आपका जवाब है। लेट्स सी दिस सेशन। Which of the following message is mentioned in the last sermon as given in the text? आपका क्वेश्चन जो है वो कोई रेफरेंस आपको नहीं दे रहा, इसलिए आप ऑप्शंस में जाएं। ऑप्शंस को स्किम करें, यानी बस छोटे छोटे से उसमें से जल्दी जल्दी रेफरेंस वर्ड ढूंढ लें। जैसे कि पहला है हर्ट अदर्स, बोथ men and women have right over, means men and women right, ब्रदरहुड, ये आपके पास रेफरेंसेस आ गए। अब आप फौरन भागें पैसेज की तरफ, और पैसेज में आप यही वर्ड ढूंढने की कोशिश करें। आपको कहीं नजर आ रहा है ब्रदरहुड, बिल्कुल थर्ड लाइन में, उसे आप अंडरलाइन कर लें। अब आप दूसरा ढूंढे वर्ड राइट्स, वेमेन एंड मेन राइट्स, उसको आप देखें आपको कहां मिल रहा है, ये फर्स्ट लाइन में है आपके पास वेमेन, उसके बाद उसकी सेकंड लाइन में आ जाए राइट्स, इसको भी अंडरलाइन कर लें। दूसरा अब आपके पास एक रहता है हर्ट अदर्स, अब उसको आप देखें, आप स्किमिंग करते हुए थर्ड लाइन में आ जाएंगे हर्ट नो वन। क्योंकि ये सरमन है इसलिए आपके पास रेफरेंसेस आ गए। अब आप इजीली से उन सेंटेंसेस को सिर्फ सिलेक्टेड को पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या कहा गया है, और इन पूरी डिटेल्स को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा कि ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। लेट्स सी दिस पैसेज, द टेक्स्ट इज अबाउट। अब हमें यहाँ ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। टीचिंग ऑफ इस्लाम, माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स, लास्ट पिलग्रिमेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैटल्स ऑफ इस्लाम। ये कंफर्म करने के लिए कि टेक्स्ट किस चीज के मुतालिक है, आपके दिमाग में ये चारों चीजें आ गई। अब आप जाकर पैसेज को देखें। पैसेज को पूरा कंप्लीटली रीड करने की जगह उस पर गौर करें कि कौन सी चीज जो है वो डोमिनेटिंग है। अगर आप पहली लाइन में देखें तो आपको यहाँ एक सेंटेंस नजर आता है,
undertook his farewell pilgrimage to मक्का। अपने दिमाग में हमेशा एक बात रखें कि टॉपिक सेंटेंस जो होता है वही बेसिकली किसी भी पैसेज का जिस्ट होता है, वो ही अहम तरीन चीज होती है। यहां से आपको कंफर्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस को देखते हैं। दिस फेयरवेल पिलग्रिमेज इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। अगेन, अब इस सेंटेंस को भी छोड़ें, फिर आप आखिर में आ जाएं। एज एन ओकेजन व्हेन ही टॉट मुस्लिम्स हाउ टू परफॉर्म द हज। अब आपको ये तीन चीजें मिल गई जिससे आपको पता चला कि दिस पैसेज इज ऑल अबाउट द लास्ट पिलग्रीमेज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ऑप्शन सी। तो यहां आपके पास कंफर्म हो गया। हियर इज वन मोर एग्जांपल। व्हेन डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज लास्ट पिलग्रीमेज, यानी सवाल में आपसे साल पूछा जा रहा है कि उन्होंने कब अपना आखिरी हज किया। तो आप स्किमिंग के जरिए अगर अपनी नजर को तेजी से फिराएं तो आपको सेकंड लाइन में नजर आएगा द 9th ऑफ दुल्हज 10 AH 6 मार्च 632। इसे अंडरलाइन करें और अब जाकर अपनी ऑप्शंस को देखें कि आपके ऑप्शंस इसके साथ मिलते हैं। ऑप्शन सी इसके साथ मिलता है 10 ईयर ऑफ हिजरा, लेकिन जो हमने ईसवी कैलेंडर के हिसाब से जो ईयर यहाँ लिखा है वो कहीं भी नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ ऑप्शन सी को टिक करेंगे। एक और चीज यहाँ AH का मतलब है एनो हिजरा, इन द ईयर ऑफ द हिजरा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो तभी से इस्लामी साल स्टार्ट हुआ था, यानी 622। और हिजरत के 10वें साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज अदा किया। Let's see this question. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam settled in Medina, which of the following groups of people lived there? अब आप इन ऑप्शंस पर नजर फेर लें, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से ग्रुप्स आपने या कौन सी कम्युनिटीज आपने ढूंढनी है। जिस क्वेश्चन में या जिस ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा ग्रुप नजर आए उसे थोड़ा सा ज्यादा अपनी नजर में रखें। अब आप कम्युनिटीज को ढूंढना शुरू करें पैसेज में। सेकंड लाइन में मुस्लिम्स, इसे अंडरलाइन करें। थर्ड लाइन में जाएं हाइपोक्रेट्स, इसे भी अंडरलाइन करें। अब आप अगली लाइन में जाएं। अगली लाइन पे जैसे ही आप स्किमिंग करेंगे तो उसके एंड में आपको नजर आएगा औज एंड खजरज, इसे भी अंडरलाइन कर लें। अब अगली लाइन में जाएं, आपको कहीं कुछ नजर आता है जी, पैगन्स। उसके बाद फिर इसी लाइन में आगे चलें, आपको नजर आएगा ज्यूज। ये सारे अंडरलाइन करें। अब इनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन को पढ़ें जिससे आपको अंदाजा होगा कि ऑप्शन डी इज राइट। हाइपोक्रेट्स, मुस्लिम्स, पैगन्स एंड ज्यूज। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में सेटल हुए तो ये तमाम के तमाम ग्रुप्स वहां मौजूद थे, यानी आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप उन कम्युनिटी से रिलेटेड थोड़ा सा एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि what does it say. Hope these skills of skimming and scanning surely will help you. Thanks for watching.